नमस्कार एवरीवन। तो कहिए कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कह रहा है, यू हैव टू गिवन दिस फिगर। आपको ये फिगर दी हुई है, आपने निकालना क्या है। एक ट्राइंगल है ए बी सी एक ट्राइंगल है और डी ई एफ आपके पास एक ट्राइंगल है। वहां पे ए बी जो है वो पैरेलल है डीई के, ए बी पैरेलल है डीई के और ए बी पैरेलल के साथ इक्वल भी है। और उसने क्या बोला, बी सी इज पैरेलल और इक्वल टू ई एफ, बी सी इज पैरेलल टू और इक्वल टू ई एफ। देन वी हैव टू शो, मेरे को शो क्या करना है, सबसे पहले ए बी ई डी क्या है, पैरेललोग्राम। बेटा ध्यान से देखना, मेरे को एक कंडीशन दे रखी है, ए बी इज इक्वल टू डी। तो क्या लिखोगे फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन में, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी। कौन सी क्वाड्रिलेटरल की बात कर रही हूँ, ए बी ई डी। इसको क्या प्रूव करना है, पैरेललोग्राम। और कंडीशन क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड ए बी इज पैरेलल टू डी ई। ध्यान से देखना बेटा, ए बी के अपोजिट डी ई है और अपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो किसी क्वाड्रिलेटरल की अगर इक्वल हो जाए अपोजिट साइड और पैरेलल भी हो जाए तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। तो यहां से क्या आ जाएगा, सो ए बी ई डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, रीजन क्या लिखोगे, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, यहाँ पे रीजन क्या था, गिवन, ये चीज मेरे को दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे को क्या प्रूव करना है, ध्यान से देखना, बी सी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। अब ये जो है बी सी ई एफ इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। ध्यान से देखना, तो क्या लिखोगे, इन क्वाड्रिलेटरल बी सी ई एफ। तो बी सी ई एफ की अगर बात करूं तो यहां पे मेरे को कंडीशन गिवन है, क्या गिवन है, बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ। क्लियर, ये कंडीशन मेरे को दे रखी है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर, ये इसके अपोजिट है, अपोजिट का मतलब आमने सामने है। तो बेटा जिसकी अपोजिट साइड इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। तो यहां से क्या लिख दोगे, सो बी सी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसका भी रीजन क्या है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। क्लियर। अब देखो, अगर ए बी ई डी पैरेललोग्राम है तो इसके इक्वल ये होगी और पैरेलल भी होगी। तो यहां से मेरे पास क्या कंडीशन बनी, दैट ए डी इज पैरेलल टू बी ई और ए डी इज इक्वल टू बी ई। सपोज दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। आफ्टर दैट जब मेरे पास बी सी ई एफ पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड इसके इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। ध्यान से देखना बेटा, इसके अपोजिट ये थी, इसके अपोजिट ये है। तो यहां से क्या बना, सो सी एफ इज पैरेलल टू बी ई एंड बी ई इज इक्वल टू सी एफ। ध्यान से देखना, ये इक्वेशन 2। थर्ड पार्ट में मेरे को क्या प्रूव करना है, थर्ड पार्ट की कंडीशन क्या कह रही है बेटा, वी हैव टू प्रूव ए डी इज पैरेलल टू सी एफ। क्या प्रूव करना है, ए डी इज पैरेलल टू सी एफ एंड ए डी इज इक्वल टू सी एफ। ध्यान से देखना, फ्रॉम फर्स्ट इन सेकेंड, क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट इन सेकेंड। देखो ध्यान से, बीई ए डी के पैरेलल है और यहां से बीई सी एफ के पैरेलल है। दो चीजें सेम लाइन के पैरेलल है तो बेटा वो आपस में भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। दूसरी बात, बीई ए डी के भी इक्वल है, बीई सी एफ के भी इक्वल है। तो बीई और सी एफ यानी कि ये जो आपका ये ए डी और सी एफ है ये भी इक्वल हो जाएंगे। लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल। तो यहां से क्या आ गया, ए डी जो है पैरेलल भी आ गया सी एफ के और ए डी इक्वल भी आ गया सी एफ के। ए डी किसके इक्वल आ गया, सी एफ के। एडी इक्वल आ गया सी एफ के, एडी पैरेलल भी आ गया सी एफ के। अब वो मेरे से पूछ रहा है क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी जो है वो क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। अब मैं दूसरी कंडीशन लेके चल रही हूँ, ध्यान से देखना बेटा, यहां से तो हो गया। अब देखो, उसने बोला ए सी एफ डी, जो अब ये बन रहा है ये पैरेललोग्राम बनेगा। क्वाड्रिलेटरल है ये, एक पैरेललोग्राम बनेगा। तो यहां क्या लिखोगे, इन क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी। कौन से क्वाड्रिलेटरल में, ए सी एफ डी में, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या आ गया इक्वेशन 3 से, ए डी इज पैरेलल टू सी एफ
और AD इक्वल है CF की। ध्यान से देखना, AD के अपोजिट साइड है CF, अपोजिट साइड इक्वल भी हो गई, पैरेलल भी हो गई। सो क्वाड्रिलेटरल ABCD ACFD इज पैरेललोग्राम, इज पैरेललोग्राम। रीजन क्या लिखोगे? अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, यहां से सबको बात समझ आई। अगर ये इक्वल, ये वाली कंडीशन, अब ये मेरे पास पैरेललोग्राम बन गया, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के क्या हो जाएगी? इक्वल। तो यहां से क्या लिख सकती हूं, जो कि आपका फोर्थ में पूछा गया है, AC इज इक्वल टू DF, AC इज इक्वल टू DF। रीजन क्या आ जाएगा? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, नाउ लास्ट पार्ट मेरा क्या पूछ रहा है? वी हैव टू प्रूव ABC ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है DEF के। कौन सी ट्राइंगल के? DEF के। तो ध्यान से देखो पार्ट नंबर 5, इन ट्राइंगल ABC, जोन सी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है उनको लेके चल रही हूँ। ABC को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है किसके? DEF। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। तो इसके अंदर अगर बात करूं तो AB किसके इक्वल है? DF की। AB इज इक्वल टू DF, ये चीज आपको क्या है? गिवन। DE बेटा गिवन। दूसरी बात, BC इक्वल है EF के, ये भी गिवन है। BC इज इक्वल टू EF, ये भी आपको गिवन है। थर्ड चीज, AC इज इक्वल टू DF, थर्ड इज AC इज इक्वल टू DF, ये आपने क्या किया है? प्रूव। मेरे को 3 कंडीशन चाहिए किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए, तीनों कंडीशन हो गई। तो क्या आ गया? सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल DEF। कौन से क्राइटेरिया से? तीनों क्या है? साइड्स। तो बाय SSS। क्लियर? तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।